नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, तो इनको आप जरूर कंप्लीट देखिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में शुरू हुई। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहां पर हुई? नई दिल्ली में। विस्तृत जानकारी देखते हैं क्या है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस और विदेश मंत्री पेनी वोक के साथ इसकी सह अध्यक्षता की। वार्ता में मंत्रियों ने विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के संबंध सुदृढ़ बनाने पर चर्चा की। इनमें रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और निवेश, महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान, शिक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंध प्रगाढ़ करना शामिल है। इन विषयों पर चर्चा की गई। नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिणपंथी नेता जेवियर माइली अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तो राष्ट्रपति जो है, अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? जेवियर माइली। अर्जेंटीना में दक्षिणपंथी नेता जेवियर माइली को नया राष्ट्रपति चुना गया है। किसको? जेवियर माइली को। किसका राष्ट्रपति? अर्जेंटीना का। निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में पहले संबोधन में उन्होंने कहा कि अर्जेंटीना की स्थिति गंभीर है। उन्होंने राष्ट्रपति पद पर संभालने के बाद बड़े बदलाव करने का वादा किया। जेवियर माइली ने कहा कि आज से अर्जेंटीना का पुनर्निर्माण शुरू हो रहा है। मालूम हो कि अर्जेंटीना लैटिन अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, जो मुद्रास्फीति, बढ़ती मंदी और बढ़ती गरीबी की समस्या से जूझ रहा है। अर्जेंटीना के चुनाव प्राधिकरण के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में जेवियर माइली को 55.8% और अर्थव्यवस्था मंत्री सर्जियो मस्सा को 44.2% वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री का पद संभालने पर ल्यूक फ्रीडेन को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री का पद संभालने पर ल्यूक फ्रीडेन को बधाई दी। लग्जमबर्ग की मध्य दक्षिणपंथी क्रिश्चियन सोशल पीपल्स पार्टी CSV 19 नवंबर 2023 के अहम चुनाव में विजेता के रूप में उभरकर सामने आई है। जापान और फुकुओका शहर और दिल्ली के बीच फ्रेंडशिप एक्सचेंज एग्रीमेंट की तय सीमा को 3 साल के लिए बढ़ाया गया। जापान के फुकुओका शहर और दिल्ली के बीच फ्रेंडशिप एक्सचेंज एग्रीमेंट की तय सीमा 3 साल के लिए बढ़ा दी गई है। ये फैसला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और फुकुओका प्रांत की वाइस गवर्नर आकिए ओमागारी के बीच हुए एक समझौते के दौरान किया गया है। हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलवल के दुधौला गांव में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन किया गया। तो श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन कहां पर किया गया? हरियाणा में, पलवल जिले में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलवल जिले के दुधौला गांव में, कौन से गांव में? दुधौला गांव में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के नवनिर्मित परिसर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कौशल विकास के माध्यम से विश्व स्तर पर भारत के युवाओं के महत्वपूर्ण प्रभाव पर जोर दिया है, जिसमें हरियाणा इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस उपलब्धि पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि देश का पहला कौशल विश्वविद्यालय पलवल जिले में स्थापित किया गया है। तो देश का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया? हरियाणा में, पलवल जिले में, जिससे क्षेत्र को गौरव प्राप्त हुआ। उन्होंने बेहतर प्लेसमेंट हासिल करने में विश्वविद्यालय की सफलता और कौशल विकास के माध्यम से स्थानीय युवाओं को आत्मनिर्भरता हासिल करने, स्वरोजगार के अवसरों का मार्ग प्रशस्त करने का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय के विकास के लिए सरकार द्वारा 1000 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को कौशल विकास से जोड़ना है। संविधान दिवस के मद्देनजर संविधान प्रश्नोत्तरी और प्रस्तावना को ऑनलाइन पढ़ने की प्रतियोगिता शुरू हुई। संसदीय कार्य मंत्रालय ने संविधान दिवस मनाने के सिलसिले में नागरिकों को संविधान प्रश्नोत्तरी और
प्रस्तावना को ऑनलाइन पढ़ने की प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। मंत्रालय ने लोगों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 2 वेब पोर्टल चालू किए। कौन कौन से 2 वेब पोर्टल? देखिए, सबसे पहले एक तो है readpreamble.nic.in, दूसरा है constitutionquiz.nic.in। पर जाकर संविधान की प्रस्तावना पढ़ सकते हैं और प्रतियोगिता में भाग लेने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत की सभी 22 राष्ट्रीय भाषाओं में प्रस्तावना पढ़ी जा सकती है। संविधान दिवस हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो संविधान दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। इसी दिन संविधान सभा ने इसे पारित किया था। संवैधानिक मूल्यों की पुष्टि करने और इसके निर्माताओं के योगदान का सम्मान करने के लिए दिवस मनाया जाता है। चिकनगुनिया के लिए विश्व के पहले टीके को मंजूरी। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में खाद्य औषधि प्रशासन FDA ने चिकनगुनिया के लिए विश्व के पहले टीके को मंजूरी दी है। यूरोपीय वैक्सीन निर्माता वल्नेवा ने इक्सचिक नामक एक सफल वैक्सीन बनाई है जो चिकनगुनिया वायरस से बचाव में एक बड़ी प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है। ऊर्जा स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका और फिलीपींस ने परमाणु प्रौद्योगिकी समझौते पर हस्ताक्षर किए। मिस यूनिवर्स 2023 निकारागुआ की शेनिस पेलोसियो निकारागुआ की रहने वाली 23 वर्षीय शेनिस पेलासियो ने मिस यूनिवर्स 2023 का प्रतिष्ठित खिताब जीता और ताज जीतने वाली पहली निकारागुआ की महिला के रूप में इतिहास रचा है। तो 2023 की मिस यूनिवर्स कौन बनी है? 23 वर्षीय शेनिस पेलासियो। कहाँ की रहने वाली है? निकारागुआ। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और शांति स्थापना पर वार्षिक संयुक्त राष्ट्र फोरम 2023 का आयोजन कर रहा है। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का गोवा में रंगारंग शुभारंभ। तो 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? गोवा के अंदर किया गया। किसके द्वारा किया गया ये भी आगे देखते हैं। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह बम्बोलिम के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 9 दिन के इस आयोजन का उद्घाटन किया। तो किसने उद्घाटन किया? अनुराग सिंह ठाकुर ने। इस साल के महोत्सव की शुरुआती ब्रिटिश फिल्म कैचिंग डस्ट से हुई है। इस श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग 20% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ दुनिया में 5वां सबसे बड़ा और सबसे वैश्वीकृत उद्योग माना जाता है। भारत में विदेशी फिल्म निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी की घोषणा की गई। केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा IFFI में एक महत्वपूर्ण घोषणा में विदेशी फिल्म निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि 30% से बढ़ाकर 40% कर दी गई है। 54वें IFFI में माधुरी दीक्षित भारतीय सिनेमा में विशेष पहचान बनाने के लिए सम्मानित की गई है। कोच्चि 2024 में घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान बताया गया है। भारतीय राज्य केरल के एक जीवंत शहर कोच्चि ने 2024 में एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों की कोंडे नस्ट ट्रैवलर की सूची में प्रतिष्ठित स्थान अर्जित किया है। तो कोंडे नस्ट ट्रैवलर की सूची में एशिया में सबसे बढ़िया घूमने के लिए स्थान कौन सा चुना गया है? कोच्चि। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए नए निदेशकों को RBI की मंजूरी। तो नए निदेशकों के रूप में किस किस का नाम आता है? सफल प्रमुख ईशा अंबानी, अंशुमन ठाकुर और हितेश कुमार सेठिया की नियुक्ति से नेतृत्व टीम को और बल मिलता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 T20 मैचों की श्रृंखला हेतु भारतीय टीम की घोषणा। सूर्य कुमार यादव होंगे कप्तान। ऑस्ट्रेलिया के साथ विशाखापट्टनम में 23 नवंबर से शुरू हो रहे 5 मैचों की 2020 क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। इस श्रृंखला का कप्तान सूर्य कुमार यादव को बनाया गया। पहले 3 मैचों में ऋतुराज गायकवाड़ उप कप्तान होंगे, जबकि सुरेश अय्यर चौथे और 5वें T20 मैच में उप कप्तान के रूप में टीम में शामिल होंगे। इंडोनेशियाई मास्टर्स 2023 गोल्फ टूर्नामेंट में गगनजीत भुल्लर ने 11वां एशियाई टूर खिताब जीता। विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को। बच्चों में एकजुटता की भावना को बढ़ावा देने के लिए 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। भारत में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है।
विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर है। हमारे दैनिक जीवन में शौचालय और स्वच्छता के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है। यह दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी स्थायी शौचालय के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। दुनिया भर में लगभग 3.6 बिलियन लोगों के पास उचित शौचालय नहीं है। शौचालय न होने से लोग स्वच्छता से वंचित रह जाते हैं, जो बाद में कई बीमारियों का कारण बनता है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर एस वेंकटरमन का निधन, वो 18 नवंबर को उनका निधन हुआ। वे 92 वर्ष के थे। तो ये आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, इनको आपने याद करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।